लगन हृदय लालसा बितेसी जाए जनकपुर आबै देखी राम मन अनुज मन के गत जानी भगत बचलता ही उलझा। भैया के मन की बात को भगवान राम ने जान लिया और गुरु से कहा कि नाथ लखनपुर देखने चाहिए। हे गुरुजी, नाथ लखन इस जनकपुर को देखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा कर लाऊं। विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि तुम तो दिखा करके ही लाओगे क्योंकि तुम कई बार यहाँ आ चुके हो। अरे पहली बार जो हम और लखन आए वही पहली बार तुम आए हो, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि हम इन्हें लखन को दिखा करके लाएंगे? मन है तुम्हारा तो जाइए। आज भगवान ने मन में विचार किया कि जनकपुर वासी तो आ नहीं सकते हैं, हम जनकपुर वासियों को दर्शन दे करके आएंगे। आज भगवान जनकपुर वासियों को दर्शन देने के लिए गए हैं। जनकपुर में जैसे ही घुसते हैं वैसे ही आज नर नारियों का झुंड भगवान के पीछे भाग खड़ा हुआ और कोई कोई बच्चा जो है भगवान की उंगली पकड़ ली कि अरे भैया आओ हम नगर दिखाते हैं, हमारी गली में चलो, हमारी गली में चलो। ऊपर से क्या हुआ और रघुबर अंबर पर बरसी रहे फूल, हमारे रघुबर पे अंबर पे बरसी रहे फूल। जो नई नई बहुएं आई हैं वो बेचारी खिड़की से देख रही है। कुछ बहुएं होशियार हैं, उन्हें यही होश नहीं है कि हमारे सिर पर पल्लू है या नहीं है, भगवान को देखने में मस्त है। सास उनकी सासू माँ आई, कहने लगी कि बहू तुझे शर्म नहीं है? बोली क्यों माँ? अरे तू तेरे सिर पर पल्लू नहीं है और सारे गांव के बच्चे हैं और ये बाहर के दो बेटे आए, ये क्या कहेंगे जाकर? बोले कि माता हम नहीं, आप अभी अंधी हो चुकी हैं। पता है ये कौन है? ये ब्रह्म है और ब्रह्म से कभी भी कोई भी छुपाव या शर्म या पर्दा नहीं किया जाता है। सासू माँ कहने लगी कि बेटी बात तो तेरी सही है। इस प्रकार भगवान ने सारे नगरवासियों को दर्शन देकर और अपने गुरु जी के पास आ गए हैं और आकर के वहीं पर विश्राम ले लिया रात्रि को। तो रात्रि को विश्राम उठी लखन निस्विगत सुने अरुण साधु निकान, गुरुते पहले जगत पते जागे राम सुजान। आज भगवान गुरु के चरण दाबते दाबते बहुत समय हो गया, बहुत रात व्यतीत हो गई, तब सोए और गुरु से पहले जगत पति गुरु से पहले जगे हैं। सुबह को पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण और संतों के लिए पुष्पों की जरूरत पड़ती है, तो आज पुष्पों की जरूरत पड़ी है। तो कहा कि महाराज जनक की एक पुष्प वाटिका है, क्या उससे पुष्प लेकर के आऊं? जनक की पुष्प वाटिका में भगवान ने जाने का विचार किया। तो आज
गुरु जी ने कहा कि हाँ बेटा पुष्प चाहिए, इसलिए पुष्प लेने जाओ। आज भगवान पुष्प वाटिका के लिए चल देते हैं। तो सकल सोचो करे जाए नहाए, नेत निभाए मुनि न सिर नाए। भगवान की आज्ञा, भगवान जो है गुरु की आज्ञा लेकर के पुष्प वाटिका में चल दिए और चौदह सचितय पूछ मालीगण। भगवान जनक के एक रिश्तेदार हैं, फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि किसी की चीज ले तो पूछ के लेना। पुष्प वाटिका का मालिक कौन होता है? माली। इसलिए भगवान ने चारों तरफ देखा है और माली से पूछा क्या पूजा के लिए पुष्प ले सकते हैं? बोले हाँ महाराज ले सकते हैं। तो आज पुष्प चुनने लगे। उधर क्या हुआ कि उधर उसी समय भगवान की माया है सीता जी, वहां गौरा पूजन जाती हैं नित्य प्रत पुष्प वाटिका में। तो वहां क्या है? चौगनी चार चौपत वाला बगिया के बीच सरोवर है। पुष्प वाटिका में सुंदर सरोवर है, वहीं पर गिरिजा जी का मंदिर है। आज माता ने सुनैना ने आज अपनी बेटी को कुछ सखियों के साथ में दुर्गा गौरा पूजन के लिए भेजा है। वहाँ एक सखी से असंग ब्याई और गए रही देखन पुलवा। अगर 10 कन्याएं हैं सखियां, 10 सखियां अगर साथ में जाएं तो 10 की निगाह अलग अलग बात होगी। तो आज जो सीता के साथ में सखियां हैं वो एक ब्याही माने उसे कोई होश नहीं है। आज वो चली गई देखने तो उधर भगवान फूल चुन रहे हैं। देखते ही बहुत विभोर हो गई और आकर के कहा है सीता जी से कि ये बहना। बोली हाँ। बोले कि जो शाम को दो पुरुष आए हैं, दो बेटे आए हैं, वही इस बगिया में पुष्प वाटिका में। बोली है? बोले हाँ। किधर है? बोले इधर है। अब ये माँ लक्ष्मी है, ये उन सखियों के तरह जा नहीं सकती हैं। बार बार सखियां समझाए रही, सुनो बहन मेरी बात। आए हैं राम लखन ये मानो सखी मेरी बात। सुनो बहन मेरी बात।
सखियां कह रहे हैं कि इसी बाग में वो आए हुए हैं। सीता जी ने दर्शन पूरा किया और उसके बाद में राम ने भी सीता को देखा। कैसे कि राम देखे सिया और सिया राम को भज सिया राम को। राम देखे सिया और सिया राम को भज सिया राम को। सीता को और सीता राम को देखती रही है। इसी प्रकार आज राम ने तो पुष्पों को लेकर और गुरु जी के पास पहुंचे हैं। तो आज पुष्प दिए तो गुरु जी ने उन्हें वरदान दे दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखार। तुम्हारा सफल मनोरथ हो गया बेटा, आशीर्वाद दे दिया गुरु जी ने। उधर क्या हुआ, उधर सीता जी जो हैं वो स्नान करके गौरा पूज रही हैं और मैया से वरदान मांग रही हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहती हैं और सिया मांग रही अबद कुराई सरजू नहाने को। सिया मांग रही अबद सरजू नहाने प्रार्थना कर रही हैं गौरा से कि हे माँ मुझे वर दे दो। आज ये तो नहीं कहा है कि इन्हीं के साथ मेरा विवाह हो जाए। कहती हैं कि हे अम्बे मैया, अम्बे मैया मैंने पूजा की ओ सच्चे मन, वर मिले तो मिले बस मुझे राम जी। तो मिले बस मुझे राम जी। फूल ले गई राम से समझन, फूल ले गई राम से समझन। साथ में बात हो गया।
भगवान की। आज माता ने वरदान मांग लिया है और खसी माल मूरत मुस्कानी। आज जैसे ही माता ने गौरा के चरणों में अपने सिर को झुकाया तो एक माला जो पड़ी थी वो माता सीता के गले में पड़ गई निकल के। तो आज भी हम कहीं मंदिर में जाएं या किसी के पास, अगर गुरु प्रसन्न होकर तुम्हारे गले में या तुम्हारे हाथों में कोई चीज भगवान के यहाँ की दे दे तो समझ लो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया, फिर तुम्हें भटकने की जरूरत प्यारे नहीं है। तो वहां से आज माता भी अपने महल को आ गई और भगवान गुरु जी के पास आ गए हैं। सुबह हुआ, सुबह को आज भगवान के लिए विश्वामित्र के लिए बुलावा हुआ। भाटों से कहा गया कि जाओ सबको बुला करके लाओ धनुष यज्ञ में। तो धनुष यज्ञ में बुला करके लाया गया है। तो सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, गुरु समेत दो बंधु बर बैठा रे महिपाल। सब मंचन ते मंच, 1 साल हो गया उस मंच पर बैठा कोई नहीं। आज बैठे भगवान श्री राम गुरु के साथ में, 1 साल तक कोई नहीं बैठा। तो आज इसमें बाणासुर इत्यादि रावण भी आया था धनुष यज्ञ में। लेकिन भैया कहीं कहीं तो ये लिखते हैं कि रावण ने धनुष उठाया तो रावण की जो है ये उंगलियां दब गई थी। लेकिन कहीं कहीं लिखते हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने बाण को नहीं छुआ, क्योंकि बाण पर लिखा हुआ है क्या कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। आज उसमें लिखा हुआ था कि पिता का मरण सीता हरण जरूर होना है, वनवास होना, इस प्रकार की बातें। रावण बहुत विद्वान था, उसने देख लिया। कुछ विद्वान बताते हैं कि इसीलिए रावण ने उस बाण को नहीं छुआ। अब भैया आधा घंटा है भगवान के विवाह में, आधे घंटे के बाद छुट्टी हो जाएगी तुम लोगों की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज जब मंच पर बैठे हुए हैं, भूप सहस्त्र सहे एक ही बारा, उठे लगता बनट रहे नटारा। 1000 भूप एक बार में उसको उठाकर देखते हैं, लेकिन धनुष किसी से हिला नहीं। क्यों कि उस समय राहु काल है। राहु काल में हमारा कोई भी काम प्यारे बनने वाला नहीं है। राहु और केतु एक एक उस पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान ये धनुष सीता के प्रभु राम पे ही क्यों टूटा, इसका भी कारण बता सकते हैं। और मेरो राधार मण गिरधारी, गिरधारी श्याम बन भारी। जब भोले बड़ी भारी, जब भोले बड़ी भारी,
जब भोले पर विपत्ति पड़ी भारी तब बन गए प्रभु नरसिंह। जब भस्मासुर ने भगवान से वरदान मांग लिया था कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, भगवान से बड़ा दयालु है, उन्होंने उसे धोखे में वरदान दे दिया कि कहा कि जाओ तुम जिसे हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। आज जैसे ही अब चलन दियो आधे घंटा में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो आज जो है गौरा से आशीर्वाद देकर भगवान बैठे हुए हैं। समय शुभ जानकर विश्वामित्र वहां बैठे हैं। तो आज सीता जी जयमाल लिए खड़ी हुई हैं और मन में विचार करते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की। और कर धनुष नहीं टूटा, हाथ में माल लिए खड़े हैं सीता जी और कह रही है कि कर धनुष नहीं टूटा तो मैं मर जाऊंगी। कर धनुष नहीं किया। अरे आधे घंटा यार चलन दे, जो सिस्टम ठीक थोड़े हुआ यार। अब लाइट आई अब फेर गई। हेलो हेलो हेलो। और कर धनुष नहीं टूटा तो मैं मर जाऊंगी। कर धनुष नहीं जाऊंगी।
पूरी आशा न मेरी हुई, अब मैं मर जाऊंगी, पूरी आशा सीता मन में विचार कर रही है कि अगर धनुष नहीं टूटा तो हमारे पिता की और आज हमारी बदनामी होगी, इसलिए कहा कि हम अपने प्राणों को छोड़ दें। आज भगवान की बड़ी कृपा है तो माला लेकर के सीता जी खड़ी हैं। राजा लोग धनुष को उठाना चाहते हैं लेकिन उठता नहीं है। राहु केतु है, राहु काल है, जिसे कहते हैं राहु काल में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए माता जयमाल लिए खड़ी हैं और सीता खड़ी लिए जयमाल राम के गले पिनाने। सीता जी हाथों में माला लिए खड़ी हैं। नाऊ बारी भाट नट भाटों से कहा गया कि जाकर के कह दो बहुत जल्दी कि जो कोई धनुष को उठाए उसी को मेरी कन्या वरण करेगी। आज पन उठाए कि कह दिया हाथ उठा करके भाई जो कोई भी राजा हो वो धनुष को तोड़िए और सीता से नाता जोड़िए। आज भगवान भी बैठे हुए हैं, माता भी खड़ी हुई है, तो माता और भगवान की निगाहों में बातचीत चल रही है। कहती हैं अपने मन में, प्रभु जी तुमको बैरने को दिल करता है, प्रभु जी तुमको बैरने को दिल करता तुम्हारी कहानी सुनी। क्या कहानी? भगवान आंखों का इशारा आंखों में करते हैं कि हमारी कहानी तुमने क्या सुनी। मैंने जब से तुम्हारी कहानी सुनी, साड़ी का माल ऋषियों की रक्षा करी। मैंने जब से तुम्हारी कहानी सुनी, साड़ी तुम्हारी दीवानी बनी, मैं तो तब से तुम्हारी दीवानी बनी, तुमको मरने
में इशारा भगवान और माता का चल रहा है। सुबह समय शुभ जानकर आज गुरु जी ने इशारा किया कि राम अब खड़े हो जाओ। अब राहु काल जो है वो हट चुका है। कैसे कि उठो राम बंजो भग चापा, मेटो तात जनक परितापा। उठो राम बंजो भग चापा, मेटो तात जनक परितापा। उठो राम बंजो भग चापा, हरि मेटो तात जनक परितापा। हरि मेटो तात। सुन गुरु वचन, सुन गुरु वचन, चरण मेरो भावा। हरि आज गुरु विश्वामित्र ने कहा कि राम उठो और धनुष को भंजो तात। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। क्योंकि जब किसी पर धनुष नहीं उठा तो जनक ने एक बड़ी बात कही कि विप्र ब्रांद उठ उठ गृह जाओ, और है लिखा न विधि वैदे विवाह। उन्होंने कहा कि हे राजा महाराजाओं, उठ उठ के अपने घर चले जाओ, विधाता ने वैदेही का विवाह ही नहीं था। आज ये बात गुरु सहित लक्ष्मण को तो बहुत खराब लगी। तो आज मन की बात को जान करके आज गुरु जी ने कहा कि राम धनुष को तोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब समय अच्छा है। शुभ जानकर आज उन्होंने धनुष को भैया भगवान ने छुआ ही नहीं। खाली ऐसे हाथ जा रहा है, धनुष अपने आप टूट गया है। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। कम से कम धनुष टूटने पर तो बोल दो इस धनुष की आवाज परशुराम जी हैं जंगल में, वहां पहुंचेगी और तुम्हारी आवाज देहूना पहुंच रही है। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। बोलिए सीताराम भगवान की। अब कुछ आवाज है कंठ से। अब थोड़ी सी आवाज तुम लोगों ने शाम को इस वक्त बढ़ा, और कल एक मीटिंग और बढ़ा दो, फिर 1 साल तक घटाओ, फिर अगले साल के लिए फिर बढ़ाइयो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज धनुष को जब तोड़ दिया है, बड़ा हाहाकार हो गया है। आज उधर आवाज जो है परशुराम के कानों में पड़ी कि आज हमारा जो धनुष शिव का किसने तोड़ दिया। तुरंत भाग करके जनकपुर आए और कहने लगे कि बोले परशुराम ललकारे, इस धनुष को किसने तोड़ो। बोले परशुराम ललकारे, धनुष को किसने तोड़ो।
भयो ऐले भारो परशुराम जी का आगमन हुआ। संक्षेप में कथा चल रही है। आकर के आज बहुत फटकार लगाई है। आज अपने अपने पिता का नाम बताते हुए जो राजा महाराजा हैं वो डर की वजह से अपने पिता समेत लेन जनामो, इसलिए डरते बहुत है। सोच रहे हैं कि पिता को नाम बता दो, उसका पिता जानते हैं तो हमसे कुछ ना कहा, डर की वजह से इसलिए अपने अपने पिता का नाम लेकर के सबने कह दिया। अब लक्ष्मण के और परशुराम की बड़ा कहा सुनी हुई है, क्योंकि समय है नहीं जो सुनाते। बहुत बड़ा प्रसंग है परशुराम और लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी आज कह रहे हैं कि अपने गुरु से अभी तुम ऋण नहीं हुए हो तो गुरु का ऋण चुका दो। ये भैया 1 घंटे की कथा है कि गुरु का कौन सा ऋण है इनके ऊपर, लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर। तो आज कोई नहीं बोला डर की वजह से। तो भगवान राम ने सोचा कि जब कोई नहीं बोलता है, सुना जाता है कि 21 बार पृथ्वी वीरों से क्षत्रियों से हीन कर दिए, कहीं यहाँ भी ना कुछ कह दें। इसलिए रघुबर एकदम आगे आ गए और कहने लगे, रघुबर कही सुनो महाराज, इस धनुष को हमने दो। रघुबर के सुनो महाराज, इस धनुष को हमने दो। आज भगवान राम ने कहा कि इस धनुष को मैंने ही तोड़ा, मैं आपका अपराधी हूँ, आगे खड़ा हूँ। और हमारे वंश की यही प्रभुताई है, ब्राह्मण गौ और संत पर कभी भी वार नहीं करते। इसलिए आप चाहे हमें मारो चाहे दया कर दो, हे प्रभु हमारे वंश की यही प्रभुताई है। इस प्रकार बड़ी बातचीत हुई और अपना धनुष आज परशुराम ने दिया है और छूते ही चाप चढ़ गया। तो आज परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम के मन में बड़ा विचार हुआ कि ये पार ब्रह्म है, इसलिए प्रणाम करके बहुत जंगल को चले गए। इधर राजा जनक ने कहा कि अब विवाह होना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा कि महाराज बगैर बारात के विवाह कैसा, बारात आनी चाहिए। आज कहते हैं कि अब कोई बात नहीं है भैया, विवाह को जाने दो। तो कहते हैं नहीं, सुनो सुनो जनक जी, सुनो जनक जी, अब जिद छोड़ो मानो मेरी बात, सीता का विवाह करा दो मेरे राम जी के साथ, सीता का विवाह करा दो मेरे राम जी के पर
का विवाह करा दो मेरे सीता का विवाह करा दो मेरे आज मंत्रियों ने समझाया कि महाराज बहुत जल्दी से बारात बुलवा करके और सीता का विवाह होना चाहिए। दूत बुला करके पत्रिका दे करके आज जनकपुर से अवधपुरी पहुंचे हैं। राजा दशरथ को पत्रिका दी है, बड़ा देखकर प्रफुल्लित हुए। दोनों भाई कहीं घेर रहे थे, आकर के कहा कि जाद न दे मुनि गए अलवाए तब से आज साँच सुधि पाए। जिस दिन से मुनि हमारे पुत्रों को लेकर गए हैं, सच्ची कहता हूँ कि बाद दिन से सिर्फ आज ये पत्रिका आई है कि मेरे बेटे जीवित हैं या नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं। बोले कि महाराज आपके बेटों ने तो बहुत बड़ा काम किया है, पृथ्वी पर कोई धनुष उठाने वाला नहीं था, तब तुम्हारे राजकुमारों ने बेटों ने बहुत बड़ा धनुष उठाया है। आप जल्दी बारात लेकर के चलिए और वहां पर आपके बेटे का विवाह होगा। चारों भाइयों का भी नहीं, एक का बताया है कि राम का विवाह होगा। अब बगैर दूल्हे के बारात कहाँ की, दूल्हा तो एक बहू के घर बैठा है और बारात में कौन जाएगा, सवाल ही नहीं है। कोई बात नहीं, बड़े प्रफुल्लित हुए, बारात का साजबान सब तैयार हुआ आज और लेकर के बारात चल दिए हैं जनकपुरी की तरफ। और आए गई राम के बरतिया जनक नगरी, आए गई राम के बरतिया जनक नगरी, आए गई ओ जनक नगरी, ओ जनक नगरी, जनक नगरी, ओ जनक राम की बरतिया जनक नगरी, आए आज जनकपुरी में बारात भगवान की आई है। आज अगवानी के लिए उधर से जनक महाराज जी आए हैं, दोनों भाई आए हैं, आकर के पिता के चरणों में गिर गए, हृदय से लगा लिया, बड़ा प्रफुल्लित हुए। इस प्रकार बारात जो है भैया वो पहुंची है जाकर के जनवासे में। तो 1 मिनट की एक बात है, सुनाते हैं कि ब्याह की बड़ी च्वाइस होती है जिसका ब्याह नहीं होता है। एक व्यक्ति जो था जिसे बगैर शादी का, तो उसके लिए बड़ी खुशी रहती थी कि भगवान हमारी शादी हो जाए। शादी होती नहीं थी, चाहे धन के अभाव से, चाहे देखने में अच्छा ना हो या उसके आचरण गलत हो, कैसे भी कुछ भी हो, उसकी शादी नहीं होती है। एक समय की बात है कि वो जे गाय भैंसे चराने का काम करता था, शादी की बड़ी खुशी रखता था। तो किसी कवि ने कहा है कि सुनो हाल के रड़ुए का, लय बैल गाय चरावन गयो और सोए गयो एक पेड़ के नीचे, और सपने में दिल बहलाए रहो। आज गाय को लेकर के जब गया, एक वृक्ष के नीचे सो गया है, और सोने पर एक सपने में क्या देख रहा है, सुनो। और जब सपने से जगा तो अपने मित्र को आकर के सुनाता है कि सुनो आज मुझे स्वप्न किया, क्या हुआ।